हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम लाइव क्लास में एक दो बार देख चुके हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, जब आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस वाले के अंदर हमें दो सर्कल्स के बारे में बताया गया है। एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल छोटा है। इस वाले का जो रेडियस है वो हमें 19 सेंटीमीटर दे रखा है और इस वाले का जो रेडियस है वो हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें एक रेडियस फाइंड करना है एक ऐसे सर्कल का रेडियस जो है वो हमें फाइंड करना है जिसका पैरामीटर इन दोनों के पैरामीटर के इक्वल है। तो इसका जो पैरामीटर है फर्स्ट वाले सर्कल का वो होगा 2πr1, दूसरे वाले सर्कल का पैरामीटर होगा 2πr2 और इन दोनों का सर्कल मिलाकर इस अकेले का पैरामीटर होना चाहिए। तो इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है जिसका पैरामीटर ये जो है 2πr वो इन दोनों के पैरामीटर्स के टोटल के इक्वल है, इक्वल टू सम ऑफ दी। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्क्यूमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है कि इधर इन दोनों में से 2π कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2π तो ऑलरेडी है ही, तो ये जो कॉमन लेने के बाद में 2π है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में r1 की वैल्यू 9 और r1 की वैल्यू 19 और r2 की वैल्यू 9 रख देंगे। तो इस तरह से हमारा r सॉल्व होकर 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। उसके अंदर में दो सर्कल्स हैं और इस वाले का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इस वाले का जो सर्कल है, इस वाले सर्कल का रेडियस वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इस वाले सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के बराबर है। तो हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया प्लस सेकंड वाले सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया मिलाकर इस थर्ड वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr², तो वो रख देंगे। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये r1² प्लस r2² आ जाएगा और ये πr² है। फिर ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद में रेडियस की वैल्यू हम रख देंगे। तो इसके अंदर में फर्स्ट रेडियस हमें 8 दे रखा है, सेकंड रेडियस हमें 6 दे रखा है और ये वाला रेडियस मालूम नहीं है। तो ये 64 प्लस 36 हो जाएगा और ये r² है। तो इसका सम हो जाएगा 100। तो r निकालने के लिए हम इस 100 का अंडर रूट लेंगे और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10। तो 10 सेंटीमीटर इस थर्ड वाले का हमारा रेडियस आ जाएगा, इस वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। उस वाले के अंदर में एक छोटा सा सर्कल है, उसके बाद में यहाँ पर एक और सर्कल है और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक और सर्कल है, उसके बाहर भी एक और सर्कल है और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक और सर्कल है। तो इस तरह से बच्चों मैंने 5 सर्कल बनाए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक बार मैं बुक में काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। हाँ, ये 5 सर्कल है। जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उस पर मैं जी लिख रहा हूँ, जी का मतलब है गोल्ड, बुक में भी ये लिखा हुआ है। सेकंड वाला जो सर्कल है वो रेड है, उसके बाद वाला जो सर्कल है वो ब्लू है और उसके बाद वाला जो सर्कल है वो ब्लैक है। तो ब्लैक तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि बी फॉर ब्लू और बी फॉर ब्लैक जो है उसमें कन्फ्यूजन होगा। और जो सबसे लास्ट वाला सर्कल है वो वाला सर्कल जो है वो वाइट है। और ये जैसे निशाना लगाते हैं ना, चाहे वो तीर से लगाएं चाहे बंदूक से लगाएं, तो उसकी ये ना बुल्स आई है। तो ये इसके अंदर में बुल्स आई है, यानी इसके अंदर में निशाना लगाना है। तो अगर निशाना इस जगह पे लगता है तो रेड मिलेगा आपको, इस जगह में मिलता है जी पे तो गोल्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये एक बुल्स आई है। और प्रैक्टिकली जो खेल होते हैं उसके अंदर में इनके मार्क्स भी होते हैं। सबसे अंदर वाले सर्कल के 10 मार्क्स, फिर 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स ऐसे होते हैं। तो इस वाले के अंदर में बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनना,
जो हमारा गोल्ड वाला रीजन है, इस गोल्ड वाले रीजन का जो डायमीटर है वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी गोल्ड वाले का जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद में हर एक ये जो सर्कल्स के बीच में विड्थ है ये हमारी 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये जो विड्थ है, कोई भी कलर है उसकी जो बैंड है, उसका ये जो बैंड है जैसे मैं ब्लू वाले को थोड़ा सा डार्क करके आपको समझाता हूँ। तो ये वाला जो बैंड है, इस बैंड की जो विड्थ है वो हमारी 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हर सर्कल की बैंड विड्थ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो ये 5 स्कोरिंग रीजन्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले का अगर एरिया फाइंड करें तो बच्चों गोल्ड वाले का एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कल है सबसे बीच में जो बना हुआ है, और उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर पाई की वैल्यू जो है 22/7 और रेडियस की वैल्यू हम 10.5 रख देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके। जैसे इस वाले के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए 10.5 को आप 21/2 भी लिख सकते हो। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 441/4 हो जाएगा। और 7 के टेबल में ये जो है 63 आ जाएगा, और 4 जो है इसके टेबल में 2 जाता है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। गोल्ड वाले में तो क्योंकि गोल्ड वाला ये सबसे बीच वाला है जो कि कंप्लीट सर्कल है, तो उसमें पाई आर इसका लग जाएगा। लेकिन गोल्ड वाले के बाद में ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला है जो है वो एक रिंग है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई इस तरह की रिंग होती है, तो उस जैसे रिंग है, मतलब रिंग का मतलब इससे मेरा जो इस तरह का पार्ट है, तो इस रिंग का एरिया फाइंड करने के लिए हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो रेड वाला है उसका एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो जो बड़ा सर्कल है उसमें से अंदर वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, अंदर जो सर्कल है वो गोल्ड का है और उसका रेडियस 10.5 है, और रेड वाले का अगर हम निकालें सर्कल का रेडियस, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा है ना, ये गोल्ड वाले का रेडियस है 10.5, और आगे की जो विड्थ है वो भी 10.5 है। हर एक बैंड की विड्थ 10.5 है, तो 10.5 प्लस 10.5, ये जो रेड वाले सर्कल का एंड है, ये वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 21 आ जाएगा। तो उसके लिए हम पाई इंटू 21 स्क्वायर इंटू पाई इंटू 10.5 स्क्वायर ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको मुझे और बेहतर तरीके से समझाना चाहिए। तो बच्चों मैं एक डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ। तो बच्चों ये इस टाइप से है कि 5 सर्कल है। अब मैं ऐसा करता हूँ, बाहर से अंदर की तरफ सर्कल बनाता हूँ। तो ये सबसे बड़ा सर्कल है, उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद में एक और सर्कल है, 3 सर्कल हो गए, फिर एक चौथा सर्कल है, फिर उसके बाद में एक 5वां सर्कल है। तो ये जो 5वां सर्कल है ये गोल्ड का है और इसका रेडियस है 10.5, तो ये मैंने 10.5 लिखा। उसके बाद ये विड्थ जो है वो 10.5 है, तो ये विड्थ 10.5 है। तो अगर इस वाले सर्कल का हम रेडियस लें, सेकंड वाले सर्कल का रेडियस, तो 10.5 प्लस 10.5, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को जूम कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस 10.5 है और आगे भी 10.5 है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 21 हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10.5 प्लस फिर ये आगे 10.5, तो ये 21 हो जाएगा। और अगर हमें ये वाला जो सर्कल है, इस वाले सर्कल का अगर हमें रेडियस निकालना हो, तो हम जैसे यहाँ से यहाँ तक आते हैं थर्ड सर्कल तक, तो गोल्ड वाला सर्कल सबसे पहले उसका रेडियस 10.5 है, फिर ये बैंड विड्थ है ये 10.5 है, फिर आगे जाकर जो है ये वाली बैंड विड्थ है वो 10.5 है। तो 10.5 3 बार ऐड करेंगे, तो थर्ड वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा 3 बार ये ऐड करेंगे तो 31.5। फिर चौथे वाले सर्कल के लिए हमें 10.5 और विड्थ चलनी पड़ेगी, तो 10.5 और ऐड करेंगे, तो फिर इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिफ्थ वाले सर्कल के लिए हमें 10.5 और चलना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम 10.5 इसमें जोड़ेंगे तो सबसे बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है 42 में हम प्लस करेंगे 10.5, तो वो 52.5 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप डायग्राम को छोटा बना के हम लोग इसके अंदर में नंबर लिख सकते हैं। सबसे पहला सर्कल सबसे अंदर वाला जो कि ये कंप्लीट सर्कल है, गोल्ड वाला सर्कल है, तो उसका रेडियस 10.5 होगा। सेकंड वाला सर्कल उसका रेडियस 21.0 होगा। थर्ड वाला सर्कल उसका रेडियस 31.5 होगा। फोर्थ वाला सर्कल उसका रेडियस 42.0 होगा। और सबसे बाहर वाला सर्कल उसका रेडियस जो है इसमें 10.5 जोड़ने पर 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब इसमें गोल्ड वाले का अगर एरिया निकालना है तो उसके अंदर तो पाई R1 स्क्वायर यूज़ होगा। गोल्ड के बाद में रेड वाला है, तो वो जो है रेड वाला ये एरिया है जिसको मैं इस तरह से एक बार शेड करके आपको बता देता हूँ। तो रेड वाला एरिया जो है जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला है। तो इसको निकालने के लिए बाहर के सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस करेंगे। तो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर माइनस करेंगे। फिर रेड के बाद में आता है ब्लू। तो ब्लू वालों को निकालने के लिए थर्ड वाला सर्कल के एरिया में से सेकंड वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो ये वाला जो रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है ब्लैक वाला। तो उस वाले के लिए पाई R4 स्क्वायर में से पाई R3 स्क्वायर माइनस करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है वाइट वाला। तो वाइट वाला सबसे बाहर वाला सर्कल है, तो उसके लिए फिफ्थ वाले सर्कल का जो एरिया है उसमें से उसके अंदर वाला जो सर्कल है फोर्थ वाला एरिया उसको माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर माइनस करेंगे। और अब इसके अंदर में बच्चों ये आप स्क्रीन शॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं ध्यान से कि इसको कैसे कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर में ब्लू वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो ब्लू वाले एरिया के लिए थर्ड वाला जो सर्कल है पाई R3 स्क्वायर उसमें से पाई R2 स्क्वायर माइनस कर रहे हैं। तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो ये R3 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, R3 हमारा 31.5 है वो रखेंगे, R2 हमारा 21 है वो रखेंगे। अभी स्क्वायर नहीं निकालेंगे। तो इस वाले के अंदर में कैलकुलेशन इजी करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला लगाएंगे। तो एक बार a प्लस बी करेंगे और एक बार a माइनस बी करेंगे। तो यहाँ 22/7 है और ये हम ऐड करेंगे तो ये 52.5 आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट। और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में ये जो 52.5 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 105/2 आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 52.5 है, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। फिर इसको 5 के टेबल से अगर काटेंगे तो 105/2 आ जाएगा। इसी तरह से 10.5 ये जो है इसमें अगर हम डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो इसको हम 105/10 लिख सकते हैं, 105/10 को। अब 7 के टेबल में 105 जो है वो कितनी बार में जाता है, 15 बार में जाता है। और 2 के बारे में ये 11 बार चला जाएगा। और 5 के टेबल में ये 2 सा जाता है और ये 3 सा जाता है। तो 11 इंटू 105 इंटू 3/2 ये बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1155 इंटू 3/2 आ जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3725, एक मिनट यही आना चाहिए क्या, लेट मी थिंक। 1155 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा 3465/2 आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो आंसर आएगा। तो ये मैंने केवल ब्लू वाली रिंग का एरिया निकाला था। इस तरह से हमें हर एक रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। और बच्चों जब तक मैं बोल रहा था मैंने पीछे आंसर चेक किया, ये आंसर करेक्ट आ रहा है। अब हम जो है फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो बच्चों छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 5 ही क्वेश्चन है पर इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर एक व्हील के बारे में बात की गई है। व्हील यानी कि पहिया। तो एक व्हील के बारे में बात की गई है और इसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 80 का आधा 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये जो है एक कार का पहिया है और वो कार जो है चलती है, और वो कार वो पूछ रहा है। बच्चों एक बार मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और आप भी वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि कार की स्पीड जो है, कार की जो स्पीड है वो हमारी 66 किलोमीटर पर आवर है। कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम उन्होंने दे रखा है 10 मिनट। अगर 10 मिनट तक कार चलेगी तो इस व्हील ने जो है कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस किए हैं ये पूछा है। तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस इसने किए हैं ये पूछा है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम जो है डिस्टेंस निकालेंगे पहले तो, कि 10 मिनट तक अगर कार चलेगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। और बच्चों कॉमन सेंस से अगर आप सोचो तो 66 किलोमीटर पर आवर कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं होती है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। और इस स्पीड पे अगर 10 मिनट तक कार चलती है तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 10 मिनट। तो बच्चों मैंने कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन कन्वर्जन में यही करूँगा। तो किलोमीटर में मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आवर को जो है मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मिनट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट है। तो मिनट से मिनट कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, और 6 के टेबल में ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों डिस्टेंस जो है वो 11,000 मीटर आएगा। लेकिन मीटर भी सही नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस जो है वो 100 होकर 11,000, फिर 2 ज़ीरो और आ गए, इतने सेंटीमीटर आएगा। तो 10 मिनट के अंदर में इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है कार ने। अब ये तो ठीक है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि वो जो है एक रेवोल्यूशन, कार ने जो है कितने रेवोल्यूशंस किए हैं। तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, तो उससे हमने जो है, नहीं बच्चों मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने डिस्टेंस और टाइम बोल दिया, मैं फिर से बोलता हूँ। स्पीड और टाइम हमें दे रखा था, स्पीड और टाइम हमें दे रखा था। तो हमने जो है डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम किया, वैल्यू रख दी, कन्वर्जन यहीं पे किया, सॉल्व कर लिया, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब जो है हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक रेवोल्यूशन में व्हील जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो एक रेवोल्यूशन में बच्चों व्हील जो है इसका जो सर्क्यूमफेरेंस होता है इसके बराबर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे व्हील है, ठीक है, तो ये जैसे इस जगह पे है और इसका कोई पी पॉइंट है वो ज़मीन पे है। तो ये एक पूरा घूम के जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ये यहाँ से ट्रैवल करता जा रहा है और इस तरह से घूमता जा रहा है, घूमते घूमते यहाँ पहुँचा, ऐसे घूमते घूमते ये व्हील जो है वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो जब ये यहाँ पहुँचा, ये इस पर मैंने एरो का निशान लगाया कि मतलब इस तरह से घूम रहा है ये, मतलब ये यूँ घूमता जा रहा है, यूँ घूमता जा रहा है। यहाँ पहुँचा, जब वापस पी पॉइंट ज़मीन पे आएगा तो एक रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। और एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है वो 2πr के बराबर होता है, सर्क्यूमफेरेंस के बराबर। तो अपन ये एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि 2πr के इक्वल है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस 40 है, वो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारा सॉल्व होकर जो है, ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 44 इंटू 40, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 और ये 40 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पता करने हैं, तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पता करने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है 11,000, नहीं 11,000 कितना है, 11 लाख। तो 11 लाख सेंटीमीटर जो है उसको हम एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 7 उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ये जो 11 लाख लिखा हुआ है इसको 110 इंटू 10,000 लिख लेते हैं। मतलब अपन ने इसको ब्रेक कर लिया, शुरू के 3 नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 बार 0 कर सकते हैं ऐसे ब्रेक। और नीचे जो है वो 44 इंटू 40 है, और अपॉन के अपॉन में जो 7 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं।
110 जो है 22 के पाड़े में 5 बार में जाएगा और 44 जो है 2 बार में जाता है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और उसके बाद ऊपर ये जो है 1000 है और नीचे 2 4 ज़ा 8, तो 8 से जब 1000 डिवाइड होगा तो वो 125 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 125 625 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 4375। तो जो रेवोल्यूशंस हैं वो 4375 रेवोल्यूशंस वो टायर करेगा, यानी कि वो टायर 4375 बार जो है रिवॉल्व होगा। तो बच्चों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो मेन चीज़ें सीखी है वो ये है कि एक तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड और टाइम हम जो भी यूनिट में है, जो भी यूनिट में वो रख देते हैं और फिर उसको यहीं पे हैंड टू हैंड हम जो है कन्वर्ट करते हैं और यहीं पे कन्वर्ट करके हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमने सीखा कि एक रिवोल्यूशन में जो व्हील डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 2πr यानी कि उसके सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल होता है। तो एक रिवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस एक व्हील जो है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें बच्चों लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो बच्चों 5th क्वेश्चन में वो कहना ये चाह रहा है कि एक सर्कल है और उसके जो एरिया और सर्क्यूमफेरेंस है, सर्क्यूमफेरेंस के लिए उसने वर्ड यूज़ किया है पैरीमीटर। पैरीमीटर मतलब वही आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो पैरीमीटर और उसका एरिया जो है वो इक्वल है न्यूमेरिकली, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों न्यूमेरिकली इक्वल वो इसलिए लिखता है क्योंकि पैरीमीटर होती है लेंथ और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और पैरीमीटर होता है सेंटीमीटर में, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोले कि 100 लीटर पानी और 100 रुपये बराबर है, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो पानी कहाँ पे है। आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो 100 लीटर पानी की कोई कीमत नहीं है क्योंकि बहुत पानी है वहाँ पे, लेकिन रेगिस्तान के अंदर में हो, सहारा डेजर्ट में हो और कोई अमीर लोग वहाँ फंसे हुए प्यास से तड़प रहे हैं तो 100 लीटर पानी के आपके बहुत सारे रुपए भी मिल सकते हैं। तो रुपए एक अलग चीज़ है और जो पानी है वो अलग चीज़ है। जैसे कोई आप दुकान पे कुछ ख़रीदने गए, सपोज़ करो आप जो है चावल ख़रीदने गए, तो क्या वहाँ पे ये कहोगे कि मुझे जो है 5 लीटर चावल दे दो? 5 लीटर, लीटर में आते क्या चावल? नहीं आते। जैसे मान लो आप गुड़ खरीदने गए तो आपने बोल दिया कि वहाँ पे मेरे को 10 किलोमीटर जो है गुड़ दे दो। 10 किलोमीटर गुड़ कैसे देगा? तो यूनिट अलग अलग होने से वो चीज़ें कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो फिज़िक्स में भी और मैथ्स में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जब वो दो क्वांटिटीज़ को इक्वल रखने के लिए कहेगा, लेकिन जब दोनों की यूनिट अलग अलग होगी तो वहाँ पे वो लिखेगा कि न्यूमेरिकली इक्वल है, नंबर वाइज इक्वल है, तब हम क्या करेंगे? इक्वल ले लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 2πr है उसको जो है मतलब पैरामीटर को πr स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पाई से पाई कट जाएगा तो 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर ये आर स्क्वायर के अपॉन में आर आ जाएगा तो इससे आर जो है वो 2 सॉल्व होकर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।